विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्यों की। इसका एक परिचय अपन देखेंगे। सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, अपन इसकी बात करेंगे। तो सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, हम ये बात करेंगे। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता का एक बहुत बड़ा कारण सामाजिक संबंधों का नियंत्रण और संचालन है। सामाजिक संबंधों को नियंत्रित एवं संचालित करने का कार्य सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य करते हैं। यह भी कह सकते हैं हम कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्तियों के विपत्तगामी व्यवहार, डेविएंट बिहेवियर को नियंत्रित करते हैं, जबकि सामाजिक मूल्य हमारे आदर्श हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन अनेक लोगों से मिलते हैं। हम उनसे क्रिया एवं अंतःक्रिया करते हैं और हमारी अंतःक्रिया के समस्त आयाम सामाजिक मानदंडों से ही निर्धारित होते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेकानेक मानदंड या प्रतिमान प्रयुक्त होते हैं, जैसे खान पान के तरीके, विधि विधान, वेशभूषा के प्रतिमान, अंतःक्रियाओं के प्रतिमान आदि सभी प्रतिमान या मानदंड ही होते हैं। प्रतिमानों का महत्व इसी से आंका जा सकता है कि प्रतिमानों के अभाव में हम किसी भी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। मानव को अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृति द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना होता है। हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति द्वारा अनुमोदित जिन तरीकों को अपनाते हैं, उन्हें ही हम सामाजिक मानदंड कहते हैं। सामाजिक मानदंड हम किसको कह रहे हैं? संस्कृति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संस्कृति द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना सामाजिक मानदंड कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों का हमेशा पालन होता है? तो डेविस इस प्रश्न पर अपना विचार रखते हुए लिखते हैं कि प्रत्येक समाज में दो प्रकार की वास्तविकताएं पाई जाती हैं। आदर्शात्मक व्यवस्था यानी नॉर्मेटिव ऑर्डर और यथार्थ व्यवस्था यानी फैक्चुअल ऑर्डर। तो दो तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं समाज में, आदर्शात्मक व्यवस्था और यथार्थ व्यवस्था। आदर्शात्मक व्यवस्था बतलाती है कि व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात आदर्शात्मक व्यवस्था क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी की व्याख्या है। दूसरे शब्दों में समाज अपने सदस्यों से जो अपेक्षाएं रखता है वे आदर्श व्यवस्था का रूप हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने वाले व्यक्तियों से ये अपेक्षा की जाती है कि व्यवस्था रखने के लिए लाइन में खड़े होकर टिकट लें। इसके अतिरिक्त समाज में एक दूसरे प्रकार की भी वास्तविकता पाई जाती है जो यथार्थ व्यवस्था का बोध कराती है। यथार्थ यह बताती है कि वास्तव में किस प्रकार का व्यवहार होता है। तो सामाजिक मानदंडों के अनुरूप यथार्थता भी दो प्रकार की होती है, एक तो सामाजिक मानदंडों के अनुरूप और दूसरी सामाजिक मानदंडों के प्रतिकूल। तो सामाजिक मानदंडों के अनुकूल जो व्यवहार किया जाता है, कुछ व्यवहार सामाजिक मानदंडों के अनुकूल होते हैं और कुछ सामाजिक मानदंडों के प्रतिकूल भी किए जाते हैं। तो यथार्थ व्यवस्था का मूल्यांकन आदर्शात्मक व्यवस्था को प्रतिमान मानकर होता है। कोई भी व्यवहार सामाजिक है या नहीं, ये आदर्शात्मक व्यवस्था से निश्चित होता है। अब सामाजिक प्रतिमान होते क्या हैं, उसकी अर्थ परिभाषा हम जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम हैं जो सांस्कृतिक विशेषताओं, सामाजिक मूल्यों और समाज द्वारा स्वीकृत विधियों के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के निर्देश देते हैं। किंग्सले डेविस ने सामाजिक प्रतिमान की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये वे नियंत्रक हैं जिनके माध्यम से मानव समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को इस प्रकार नियमित करता है कि वे अपने जैविक इच्छाओं को दबाकर भी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विभिन्न क्रियाएं करें। यानी सामाजिक प्रतिमान मानव व्यवहारों पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे तरीके हैं जो हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को पूरा करने पर बल देते हैं।
तो सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है। यह किसी कार्य को करने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे समाज को स्वीकृत होता है। यानी हम किसको कह रहे हैं सामाजिक प्रतिमान? सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणाली का एक रूप है। यह किसी कार्य को करने का एक तरीका है जो हमारे समाज को स्वीकार्य होता है। यानी सामाजिक प्रतिमानों से विशेषकर 2 तत्वों का समावेश हमको देखने को मिलता है सामाजिक प्रतिमानों में। तो एक तो कार्य करने का प्रमाणित ढंग और दूसरा समाज की स्वीकृति। तो 2 चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल रही है, एक तो कार्य करने का प्रमाणित ढंग और दूसरा समाज की स्वीकृति। तो सामाजिक प्रतिमान से हमारा तात्पर्य किसी विशेष समूह में व्यवहार के मानदंड से है। इसके द्वारा एक व्यक्ति पहले से ही ये अनुमान लगा लेता है कि दूसरे उसके व्यवहार का क्या मूल्यांकन करेंगे और यह दूसरे व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के आधार प्रदान करता है। तो सामाजिक प्रतिमान हम किसको कह रहे हैं? जो समाज द्वारा स्वीकार्य है वो सामाजिक प्रतिमान होंगे। किम्बाल यंग कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। इसी तरह से अगर हम A.W. ग्रीन की पुस्तक सोशियोलॉजी में बात करें तो वे लिखते हैं कि सामाजिक प्रतिमान अपेक्षित व्यवहारों से संबंधित स्तरीय सामान्यीकरण के आधार पर विपदाओं में संकेत देते हैं। तो वे व्यवहार करने के उचित तरीके बताते हैं। सामाजिक प्रतिमान हमें व्यवहार करने के उचित तरीके बताते हैं। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से कुछ अपेक्षित व्यवहार की आकांक्षा रखता है। ये ही अपेक्षित व्यवहार प्रतिमान या मानदंड कहे जाते हैं। जैसे खाने पीने, उठने बैठने, वेशभूषा, नृत्य संगीत, हंसने रोने, लिखने बोलने, स्वागत करने, विदा करने आदि की सभी क्रियाएं सामाजिक प्रतिमानों के आधार पर संपन्न की जाती हैं। एक उदाहरण से इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी खेल को लीजिए, सभी खेलों के बहुत ही स्पष्ट नियम होते हैं। दर्शक खेल देखने के लिए एक निश्चित टिकट खरीदते हैं, वे एक विशिष्ट दरवाजे से प्रवेश करते हैं, एक निर्धारित स्थान पर बैठते हैं, भीड़ में बच्चों एवं महिलाओं को पहले जाने का अवसर दिया जाता है, खिलाड़ी निश्चित समय पर मैदान में प्रवेश करते हैं, अपने अपने निर्धारित स्थान पर वे खेल खेलते हैं, अंपायर या रेफरी के आदेशों का अनुपालन किया जाता है। ये सब नियम हैं और ये ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। तो एक समाज के प्रतिमान दूसरे समाज के प्रतिमानों से भिन्न होते हैं। भोजन के एक छोटे से सांस्कृतिक तत्व के आधार पर भिन्नता देखी जाती है। जैसे राजस्थान में खाने के पश्चात पापड़ परोसा जाएगा तो गुजरात में प्रारंभ में परोसा जाएगा। तो इस तरह से भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार प्रतिमान सामाजिक जीवन की अनिवार्यता है तथा व्यवहारों को नियंत्रित करने, सामाजिक संबंधों को नियमित करने एवं समाज व्यवस्था को नियंत्रित करने, सामाजिक संबंधों को नियमित करने एवं समाज व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में प्रतिमानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो प्रतिमानों के तत्व और विशेषताओं की अगर हम बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्म्स देखें अगर, तो प्रतिमान व्यक्ति के व्यवहारों को नियमित करते हैं। यानी नॉर्म्स रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम कह रहे हैं प्रतिमान क्या होना चाहिए को बताते हैं। नॉर्म्स शोज व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, समाज का वास्तविक विश्वास क्या है के आधार पर क्या होना चाहिए का संकेत कर रहा है यहाँ पर। फिर प्रतिमान परिस्थिति एवं भूमिकाओं की एक व्यवस्था होता है और प्रतिमान बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रतिमान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। प्रतिमान विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक समाज के प्रतिमान विशिष्ट होते हैं और प्रतिमान सामाजिक एकरूपता बनाए रखने का कार्य करते हैं। अगले व्याख्यान में हम सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण करेंगे और उसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।